कई दोस्तों की गर्लफ्रेंड होती है तो आपको लगता है यार हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। 3 साल की ग्रेजुएशन करता तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख का खर्चा होता ही होता। मैंने कहा भाई 3 महीने है तुम्हारे पास। हेलो दोस्तों, मेरी कहानी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस सीरीज में नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में मैं अपनी लाइफ के किस्से और सफर शेयर कर रहा हूं। 2005 में मेरी 12th ताज़ी खत्म हुई थी। पूरी फैमिली दिल्ली आ चुकी थी। अब आप जब स्कूल में होते हैं ना, आप वेट करते हो कब 12th खत्म हो, आप कॉलेज जाओ, यूनिफॉर्म से आपका पीछा छूटे, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करो, बाइक चलाओ। कई तरह के एस्पिरेशन, कई तरह के शौक होते हैं। और उस टाइम पे ना दिल्ली में अभी भी आता है न्यूज़पेपर दिल्ली टाइम्स, उसमें हर रोज किसी ना किसी कॉलेज का कोई इवेंट, कैंपस लाइफ, इस तरह की चीजें कवर्ड होती थी। तो जब मैं पेज देखता था दिल्ली टाइम्स का तो बड़ा अट्रैक्ट होता था, यार क्या कॉलेजेस है दिल्ली के, क्या लाइफ है दिल्ली के स्टूडेंट्स की। अब जब आप किसी छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो तो कई चीजें देख के आपका मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो बहुत फैसिनेट करता था। और ऊपर से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होती है। कई दोस्तों की गर्लफ्रेंड होती है तो आपको लगता है यार हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। मतलब ये लगता था कि दिल्ली आ गए, अब तो दिल्ली के कॉलेज में ही पढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ कड़वा सच ये भी था कि पूरी फैमिली दिल्ली एक पर्पस से आई थी कि बड़ा शहर है, ज्यादा मेहनत करेंगे, यहाँ ज्यादा मौके मिलेंगे, ज्यादा कमा पाएंगे, अपने कर्ज को खत्म करेंगे, केसेस को खत्म करेंगे, किसी तरीके लाइफ को माइनस से 0 तक लेके आ पाएंगे। आज चाहे इंडिया के टॉप कॉलेजेस, IITs, बिरला, DTU, टॉप यूनिवर्सिटीज मुझे गेस्ट स्पीचेस के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे घर के हालात ऐसे थे कि मैं कॉलेज नहीं जा सकता था। किसी भी कॉलेज में जाता, मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन करता तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख का खर्चा होता ही होता। और ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे नहीं थी। तो वो जो कॉलेज लाइफ के सपने थे ना, उनको हवा में उड़ा दिया और कुछ ऐसा ढूंढना शुरू किया कि कुछ 2 से 3 महीने का डिप्लोमा हो, जिसको करने के बाद जॉब मिल जाए, मैं कमाना शुरू करूं, सो दैट घर से पैसा लेने की जगह मैं घर में पैसा कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो कुछ डिप्लोमास पता करने शुरू करे और पता करते करते मैं पहुंच गया दिल्ली की 12 खंबा रोड पे एक इंस्टीट्यूट है IITC। वहां पे लिया मैंने अपनी लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन। उसके लिए मैं आज भी अपनी पीठ को ऐसे थपथपाता हूं। ऐसे थपथपाया जाता है। कुछ लोग ना अपने आप को ऐसे शाबाशी देते हैं, ऐसे देते हैं, तो वो ढंग से शाबाशी नहीं होगी। और कुछ लोग देते ही नहीं है। सो कभी भी कुछ अच्छा याद करो ना अपनी लाइफ का, तो ऐसे करके हाथ पूरा ऊपर करके फिर करो, एकदम सेंटर में शाबाशी आएगी। ट्राई करके देखो। अब वहां बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई। मेरे सामने सेंटर हेड बैठे। मैंने कहा सर मुझे गाइड करो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 से 3 महीने की कोई एजुकेशन लेके कैसे जॉब कर सकता हूं। उन्होंने कहा ट्रैवल ट्रेड, एयरलाइंस ये इंडिया में ग्रो कर रही हैं, अभी एयरलाइंस इंडिया में लॉन्च होंगी। तो इस टाइम पे अगर तुम एयरलाइंस एंड टिकटिंग का डिप्लोमा कर लेते हो ना, तो आने वाले टाइम पे तुम्हारे लिए अच्छा फ्यूचर है। अगर तुम अभी डिप्लोमा करते हो किसी भी ट्रैवल एजेंसी में, तुम 3-4 हज़ार की जॉब कर सकते हो और कुछ साल में तुम 8-10 हज़ार की सैलरी पे पहुंच सकते हो। मैंने कहा सर और क्या स्कोप है, मेरे पास ये इकलौती ऑप्शन है, मैं कॉलेज नहीं जा रहा, तो आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कुछ साल के एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद ना, अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो तो एक आईटा का एग्जाम होता है, उसकी ग्लोबल वैल्यू होती है, उसकी वैलिडिटी ग्लोबल होती है। अगर तुमने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो सीधा एयरलाइन में जॉब मिल सकती है और अच्छी सैलरी मिल सकती है। मैंने कहा तो सर वो एग्जाम मैं अभी दे देता हूँ, सीधा एयरलाइन में जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। वो मुस्कुराना शुरू हो गए, बेटा अभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं कि क्यों नहीं होगा? कह रहे जो 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके भी 2-3 अटेम्प्ट होते हैं, फिर जाके वो क्लियर करते हैं। मैंने कहा इम्पॉसिबल है या मुश्किल है? कह रहे इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। कहते डबल क्लासेस करनी पड़ेगी, कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीपल अटेम्प्ट भी करने पड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मैं बहुत मैच्योर था, बहुत ही एकदम सुलझा हुआ बच्चा था, नहीं, एवरेज बच्चा था, एवरेज कंफ्यूजन थी, एवरेज एस्पिरेशंस थी, लेकिन एक जोश था कि अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी स्टार्ट करना है। शायद घर के हालात ऐसे थे तो उस मोमेंट में मैं इस तरह से सोच पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों करूंगा, एयरलाइंस में जॉब होगी, घर में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, टेक का शौक है तो एक अच्छा मोबाइल फोन ले पाऊंगा। इस तरह के वो बबल्स वापस मेरे माइंड में आना शुरू हो गए। और ही वॉज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उन्होंने भी कहा बेटा अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी तरफ से जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए होगी मैं करूंगा। अब डिप्लोमा और आईटा दोनों की क्लासेस शुरू। डिप्लोमा वाली क्लास में 20-21 ईयर्स एवरेज थी और जो आईटा वाली क्लास थी उसमें 24-25 ईयर्स, मेरे से 7-7 8 साल बड़े लोग, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, कोई सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, और मैं वहां 17 साल का नादान परिंदा। लेकिन उस टाइम पे मैंने खुद को बोला भाई ये 3 महीने हैं तेरे पास तपस्या करने के,
कोई IIT जाता है, उसके लिए 1-2 साल तपस्या करता है, कोई ग्रेजुएशन में तपस्या करता है तो IIM जाता है। तेरे पास ये 3 महीने, जैसे शाहरुख खान नहीं कहते 70 मिनट चकदे में, 70 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने कहा भाई 3 महीने है तुम्हारे पास, अगर 3 महीने में तपस्या कर ली तो एयरलाइन में जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता रहूंगा, लाइफ में ग्रो करता रहूंगा। पर अगर ये नहीं कर पाया तो कोई और ऑप्शन नहीं होगी, कॉलेज नहीं जा सकता। सो डिसीजन लिया कि अब जो है ये 3 महीने की तपस्या है। अब तक मैं अपनी लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट था और साथ में एक बहाने भी थे कि हमारा पास्ट ऐसा है, मैं स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं पाया। इस तरह के कई बहाने हम बना के खुद को दिलासा दे देते हैं। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं बचती तो आपको पता होता है आपने मेहनत करनी है। तो वो 3 महीने मैंने दबा के मेहनत करी। मुझे याद है गुड़गांव से बस पकड़नी, धौला कुआं 729, फिर CP, वहां से पैदल जाना और साथ में पढ़ाई करते रहना, डबल क्लासेस लेनी, दिन रात मेहनत करनी। 3 महीने मैंने दबा के मेहनत करी। अपने अट्रैक्शन वाले, इश्क वाले, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको भी मैंने कहा थांबा थांबा भाई, तू होल्ड पे रह। सो डिप्लोमा की तैयारी करी, डिप्लोमा के एग्जाम्स दिए, आईटा की तैयारी करी, आईटा के एग्जाम दिए। अब मैं अपने रिजल्ट की वेट कर रहा हूं, रिजल्ट आना भी बाकी है। लेकिन 3 महीने में यह क्लियर हो गया था कि एक काबिलियत की ना, अपनी कैपेबिलिटी की एक झलक देख ली थी। यह समझ आ गया था कि मजबूरी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। योर हेल्पलेसनेस कैन हेल्प यू, क्योंकि हर मुश्किल के अंदर कोई मौका छुपा होता है। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है ना तो साथ में हिम्मत आती है, साथ में ताकत आती है। आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स पॉसिबिलिटी। सो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आए, कोई मजबूरी आए, तो देखो उसके अंदर कहां ताकत छुपी हुई है, उसके अंदर कहां पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। हम बहुत कैपेबल होते हैं, हमारे अंदर हर पोटेंशियल होता है, बस मुश्किलों में मौके ढूंढने आने चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में मौका तो छिपा होता है। अब सितंबर 2005 में पहले आया मेरे डिप्लोमा का रिजल्ट, 93% क्लास का टॉपर, शाबाश। उसके बाद आया आईटा का रिजल्ट। आईटा के रिजल्ट में मुझे मिली डबल डिस्टिंक्शन, जो ग्लोबली एक टॉप रैंक होता है। मैंने कहा ये बात, वेल डन मदान साहब, अब लाइफ सेट। आईटा का डिप्लोमा हाथ में, इंस्टीट्यूट के अपनी क्लास का मैं टॉपर, सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। फिर भी किसी एयरलाइन में मुझे जॉब नहीं मिली। क्यों मैं सर्टिफिकेशन के बाद भी अनएम्प्लॉयड रहा, ये मैं आपको बताऊंगा मेरी कहानी के 3rd एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। इस एपिसोड से आप क्या सीख पाए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे हिमीश मदान पे कनेक्ट कर सकते हैं। और याद रखना कि कभी मुश्किल रास्ते आते हैं ना तो मंजिलें खूबसूरत होती हैं, क्योंकि हर मुश्किल में मौका छिपा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।